रतन टाटा, जो भारतीय उद्योग जगत के सबसे सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक थे, का आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जीवन एक साधारण व्यवसायी से लेकर एक वैश्विक उद्योगपति और परोपकारी तक की प्रेरणादायक यात्रा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनके माता पिता नेवल और सुनु टाटा थे, लेकिन उनका लालन पालन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। नवाजबाई एक सशक्त और सख्त महिला थी, जिन्होंने रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी को कड़े अनुशासन और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ पाला। रतन टाटा को बचपन में पियानो सीखने और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक, लेकिन उनका जीवन हमेशा से ही अनुशासन और कठिन परिश्रम से जुड़ा रहा। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैंपियन और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। उन्होंने अमेरिका में कई साल बिताए और वहां की जीवन शैली से प्रभावित होकर लॉस एंजल्स में बसने का भी मन बनाया था, लेकिन अपनी दादी की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने आईबीएम में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार, लेकिन जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा समूह के लिए काम करने के लिए प्रेरित। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत। समय के साथ उन्होंने टाटा समूह के कई हिस्सों में काम किया और महत्वपूर्ण बदलाव। 1991 में जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्योग का नाम भी ऊंचा किया। रतन टाटा का जीवन केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में परोपकार को भी अत्यधिक महत्व दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य। उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता था और उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय कार्य। यह उल्लेखनीय है कि उनकी कुल आय का लगभग 60 से 65% हिस्सा वे चैरिटी और सेवा कार्यों के लिए दान कर देते। टाटा ट्रस्ट, जिसकी स्थापना उन्होंने की, आज भी भारत में सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक। इस ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया, चाहे वह शिक्षा में सुधार हो, अस्पतालों का निर्माण हो या ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य। उनका सबसे बड़ा सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो सके, और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण कर टाटा समूह को वैश्विक मंच पर और भी प्रसिद्ध। रतन टाटा ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाया। वे मानते थे केवल लाभ कमाना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति योगदान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण। उनका जीवन न केवल उद्योग के लिए प्रेरणादायक, बल्कि समाज के प्रति सेवा और समर्पण का प्रतीक। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होकर परोपकारी कार्यों में और भी अधिक योगदान। उनकी सादगी, विनम्रता और समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना। आज उनकी मृत्यु से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक महान व्यक्ति की क्षति हुई है, जिसने उद्योग, समाज सेवा और मानवीय मूल्यों को एक नया आयाम दिया। रतन टाटा ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाया। वे मानते थे कि केवल लाभ कमाना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति योगदान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका जीवन न केवल उद्योग के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि समाज के प्रति सेवा और समर्पण का प्रतीक भी था। उनकी मृत्यु से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक महान व्यक्ति की क्षति हुई। उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्य और समाज सेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।